दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जो है हिंदी एग्ज़ाम पॉइंटर एग्ज़ाम पॉइंटर का आदिकालीन जो है उसका एग्ज़ाम पोस्टर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। पदावली। विशल देवरासो की नायिका का नाम है राजमती। चर्यापद के रचयिता हैं शबरपा। पिउ चित्तौड़ न आविव सावण पहली तीज। अजोवे बाट विरहणी खिण खिण आवे खीज। संदेशो पिय साहिबा पाछो फिरी न देह। पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेश। उक्त पंक्तियाँ रचना किसकी है? तो खुमाण रासव की। जयचंद्र प्रकाश की रचनाकार हैं भट्ट केदार। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कौन संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं सोमप्रभु सूर्य। संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की पदावली। मैथिली हिंदी में रचित होने का भी विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है तो बंगला से। भला हुआ जो मारिया बाहिड़ मारा कंतु लज्जे तू बयसी यह जही भागा घर अंतु। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो हेमचंद्र की हैं। साहित्य इतिहास के लेखक जिन्होंने आदिकाल को चारण काल कहा है राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं तो अमीर खुसरो। दान वाक्यावली के रचयिता हैं तो विद्यापति। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न मत समझना चाहिए, यह कथन है तो रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल के अंतर्गत सरापा लुइपा आदि कवि संबंध है सिद्ध साहित्य। वह काव्यधारा जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है रासो काव्यधारा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, यह कथन है राहुल संकीर्तन का। जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोट से अलग नहीं की जा सकती, यह कथन है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस संबंध में इसके अंतर्गत और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वी रासो विषयक यह स्थापना है तो रामचंद्र शुक्ल। इस संसार में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है तो विशल देवरासो। वे साहित्यिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत है रामचंद्र शुक्ल का। राउरवेल के विषय में सही है इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। यह मूलतः एक शिलांकित रचना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति है गोरखनाथ के विषय में। डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वी रासों के संस्करण को मूलतः रासो मानते हैं। सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद। विशल देव रास के संपादन करता है तो माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद्र नाहट। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक सही तथ्य है। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्यधारा बनने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है। आचार्य शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। पदावली। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम सृष्टा थे, कथन है राहुल संकीर्तन का। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा है। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही।
वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कीर्तिलता साधारणतया सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। सरहपा विषयक यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? शिव सिंह सेंगर ने है। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है तो ब्रजानी सिद्ध से। जे हाल मिस्की मुकुल तगाफुल दुराए नयन बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं तो अमीर खुसरो। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है रामचंद्र सूर्य। वह नाम जो सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है पुतलिपा। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है तो अबू सईद। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है तो राहुल वेल। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का। वह कवि जिसने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है तो जोइंदो। वह काव्यधारा जिसमें सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया है तो सिद्ध साहित्य। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी है हिंदी के प्रथम कवि व्याकरण के पारंगत। जन्मकाल के अनुसार कवियों का अनुक्रम है तो स्वयंभू 783, लुइपा पुष्पदंत 972, हेमचंद्र 1088 ईस्वी। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य है वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। चंदनवाला के रचयिता हैं आशुग। चंद्रवरदायी ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः प्रयोग किया है तो कवित्व छंद। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली में लिखा है तो मैथिली भाषा में। विद्यापति ने अपना ग्रंथ पदावली लिखा है मैथिली भाषा में। पाउम चरयू में वर्णन है राम का। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकोरियाँ खड़ी बोली भाषा में है। डिंगल भाषा का अर्थ है अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। अमीर खुसरो का जन्म स्थान था एटा का पटियाली गांव। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार हैं शारंगधर। विद्यापति मैथिली भाषा के में काव्य रचना की। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की है तो मैथिली भाषा में। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया है तो हिंदवी। बालचंद्र विजयी भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हाशा। विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है तो कीर्तिलता। अमीर खुसरो की रचना नहीं है पुरुष परीक्षा। निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं तो रैदास, नानक और कबीर। ढोला मरूरा दुहा में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। यह मान्यता है डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़द्वाल की। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छड़ कर निकलता है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है पृथ्वीराज रासो। आदिकालीन हिंदी के संबंध में प्रयुक्त नहीं है तो संयोगात्मकता की ओर झुकाव। कंपान बान छुट्टा ही अपार लागत लोग इस सारी धार। घमासान धान सब वीर शेत धन स्रोत बहुत अस रखत रेत। उपयुक्त पंक्तियों में पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई और रासों की प्रक्षिप्त हुई पद्मावती समय के विषय में यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है तो देश भाषा। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही क्रम है चंद्रवरदायी, जगनीक, खुसरो और श्रीधर। वह ग्रंथ जो लौकिक चरित्र
काव्य माना जाता है तो भविष्यत कहाँ। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे तो गोरखनाथ। महापुराण के रचनाकार हैं पुष्पदंत। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं तो मच्छंदर नाथ। विशल देवरासों की नायिका का नाम है राजमती। अमावस्या के धार झिलमिल चंदा, पूनम के घर शूर, नाद के घर व्यंद गरजे, बाजत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाथ की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है गोरखनाथ। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है तो पृथ्वीराज रासो। वह रचनाएं जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है जम्बू स्वामी चरिव, पायुम चरिव और महापुराण। सांकेतिक अर्थ करने के कारण इनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है सिद्ध है। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है तो अमीर खुसरो। पृथ्वीराज रासो के प्रमुख रस हैं तो वीर और श्रृंगार रस। राहुल संकेतान ने हिंदी का पहला कवि माना है सराहपाद को। सिद्धों की वाणियों को काव्यधारा के नाम से संग्रहित किया गया महापंडित राहुल संकेत्यान। आदिकाल के कवि सराहपाद की काव्य भाषा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पलवन आगे चलकर किस कवि में हुआ है तो कबीर में। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि का, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य में रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक का कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नागरिक प्राणी सभा में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं तो कर्नल टाड। जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है तो भारतेश्वर बाहुबली रास। शिलांकित रचना है राउरवेली। जसहर चरिव के लेखक हैं पुष्पदंत। दब सहाव प्रयास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना है देवसेन की ने है। खंड काव्य है तो संदेश रासक खंड काव्य है। अलवार संतों की संख्या मानी गई है तो 12। कई मासबद्ध है किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है तो पृथ्वीराज रासो। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है तो पाउंचरिव। पृथ्वीराज रासो की भाषा है डिंगल। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है तो विशल देव रासो। पंडित साल सत्य बखाणे, देहि बुद्धि बसंत न जाड़े। यह काव्य पंक्ति है सराहपाद की। वह ग्रंथ जिसमें आल्हा उदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है तो परमार रासो। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि माना है स्वयंभू। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है तो गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है तो पृथ्वीराज रासो। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चितवित का संचित प्रतिबिंब है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोरी सोवे सेज पर मुख में डारे केस पंक्ति है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई है। आदिकाल की कवि जिसने खड़ी बोली में रचना की है तो अमीर खुसरो। विद्यापति दरबारी कवि थे तो कीर्ति सिंह के। सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभय निष्ठ है सराहपाद। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमार रासो की। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे तो चंद्रवरदायी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय है। विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोकपचित का भाषा का बोध होने लगा। आचार्य शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में होगा दोहा या दूहा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं तो डॉक्टर बुलर। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है तो राउरवेल। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है हठयोग साधना।
पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार हैं राम सिंह। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, किसका कथन है? अमीर खुसरो को। देसिल बयोना सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम है विद्यापति। सारंगधर पद्धति सुभाषित विधा की रचना है। मैथिली कोकिल नाम से जाने जाते हैं तो विद्यापति। विक्रम की 7वीं शताब्दी के 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पृथ्वीराज रासों में समय है तो 69 समय है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुकारा है तो पुरानी हिंदी के नाम से। वह रचना जो अपभ्रंश की नहीं है तो चित्रावली, विशुद्ध चरितावली, जीवन चरित्र का लेखक है तो माधव प्रसाद मिश्र। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया तो विद्यापति। कीर्ति लता के रचनाकार हैं विद्यापति। अपनी पहेलियों और मुखोरियों के लिए जाने जाते हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है तो राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल के काव्यों की प्रधानता थी तो डिंगल पिंगल मिश्रित। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन काज, यह पंक्ति चंद्रवरदायी कवि से संबंधित है। रणमल छंद के रचयिता हैं तो श्रीधर। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के पिता हैं तो सोमेश्वर। प्रकृत भाष हिंदी से आशय है तो अपभ्रंश। गोरा बादल की कथा रचित है तो जटमल द्वारा। नाथों की संख्या मानी गई है 9। सिद्धों में सबसे पुराने थे सरहपा। कुमार रासों के रचयिता हैं तो दलपत विजय। विद्यापति की रचनाएं हैं तो कीर्तिलता, पदावली और कीर्ति पताका। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्ति पताका, पदावली और कीर्तिलता। विशलदेव रासों के रचनाकार हैं नरपति नाल है। विद्यापति आश्रित कवि थे तो शिव सिंह। पृथ्वीराज अनुरक्त था तो संयोगिता के प्रति। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों का योग। सिद्ध साहित्य से संबंध नहीं है तो गोपी चंद का। राउरवेल किस तरह की रचना है तो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य। हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार साल भत्सुर हिंदी के प्रथम कवि हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आदिकाल से संबंधित कवि हैं तो अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद्र। वह कवि जो रासो ग्रंथकार नहीं है तो विद्याधर। भला हुआ जो मारिया बाहिण मारा कंद पंक्ति का रचनाकार है हेमचंद्र। चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है तो रामचंद्र शुक्ल ने माना है। पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं तो रामचंद्र शुक्ल। राहुल संकेत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहपा। मोर जोबना नवेला भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कस मोरी वाल, सूनी सेज डरावर लागे वीरा अगिन मुहि डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां हैं तो अमीर खुसरो की। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ है तो व्याकरण ग्रंथ है। रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है सरहपा, लुइपा, पुष्पदंत और अद्दह माड़। यंद्री का लड़बड़ा, जिम्भा का फूहड़, कांच का जाति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमों कथि। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी और इंद्रिय दमन करने वाला हो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अंत वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नाशूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहले से अभिप्राय है कुआं। सखी पिए को जो मैंने न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ हैं अमीर खुसरो की। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों से चलती रही है। उपयुक्त कथन है रामचंद्र शुक्ल का।
रासो काव्य को नरपति नाल द्वारा रचित है तो विशल देव रासो। नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है तो रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश। पीछे लगा जाय था लोग वेद के साथ, आग थे सतगुरु मिला और दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। शाहजहां के प्रवर्तक हैं सरापा। संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुल रहमान। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है, कीर्तलता। आत्मबोध की रचना है गोरखनाथ। माधव हम परिणाम निराशा, यह कथन है विद्यापति का। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किया है हर्षद शास्त्री ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या भाषा। रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है, विशल देव रासो। आला खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृत के कवि का नाम है तो जगनी। अच्युत चरण तरंगनी शिव शिर मालित माल, और हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदो भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम है रहीम दास। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम कवि स्वीकार किया है तो राजा मुंज को। हालात एक कन्हैया रचना है अमीर खुसरो की। आदिकाल में प्रधानता रही है तो रासो ग्रंथ की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन है कीर्ति लता में। विशल देव रासो में गेय पद शैली का प्रयोग किया गया है। विशल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है तो गेय पद शैली का। जय मयंक जसचंद्रिका के रचनाकार का नाम है मधुकर कवि। भविष्यत कहाँ के रचनाकार हैं धनपाल। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है 16। श्रृंगार काव्य है तो विशल देव रासो। पुष्पदंत की रचना नहीं है तो पाउम चरिव। सरापा का संबंध है तो सिद्ध साहित्य से। शिलांकित कृत है राउरवेल। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है तो भारतेश्वर बाहुबली रात। अमीर खुसरो जाने जाते हैं तूतिए ये हिंद के नाम से। उपदेश रसायन के रचयिता हैं तो जिनदत्त सूरी। वह कवि जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू। वह कवि जिसको अभिनय जयदेव नाम से जाना जाता है विद्यापति। वह व्याकरण ग्रंथ रचना है तो उक्त व्यक्ति प्रकरण। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम है मेरतुंग। आगम वेय पुराणे पंडित मान बहंती, पक सिरफल अल अजिम बहेरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां हैं तो कड़प्पा की। रचना की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम है स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दामाण और हेमचंद्र। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ और कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य के छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद। सुमेलित कीजिए प्रबंध चिंतामण, जैन आचार्य मेरतुंग, रणमल छंद श्रीधर, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर की। मधुकर कवि विद्यापति की रचना है पुरुष परीक्षा। वह विद्वान जो पृथ्वी रासों को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है तो मोहनलाल विष्णु पंड्या ये अप्रमाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। अवहट्ट भाषा की रचना है कीर्तिलता। आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा की रचना की है तो अब्दुल रहमान ने। वीर गाथा काल नाम से भी जाना जाता है आदिकाल को। वर्षा ऋतु में गाया जाता है तो आल्हा। वे रचनाकार जिनकी रचना को संध्या भाषा कहा गया है तो बौद्ध सिद्ध। 12 बरस लो कुकर जीवे, अर 13 लो जिए सियार, बरस 18 36 जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं तो परमार रासो। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है तो डिंगल भाषा। शब्दानुशासन के लेखक हैं हेमचंद्र। खालिक बारी की रचना है अमीर खुसरो की। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। राउरवेल रचना है रोड कवि की। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम है भारतेश्वर, बाहुबली राज, शालभद्र, नीमनेत्र राज, संगीत रत्नाकर। पांचचर्यु रचना है स्वयंभू की। 10वीं शताब्दी के कवि थे तो पुष्पदंत। दोहा कोश रचना है शरापा की। रचनाकाल की दृश्य कृतियों का सही अनुक्रम है कुवलय, माला कथा, राउलवेल, उक्त व्यक्ति उक्त व्यक्तिकरण व रत्नाकर। सरापा का संबंध है तो सिद्ध साहित्य से। अपभ्रंश का मूल छंद है दोहा। परमार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं योगींद्र यानी जो इंदु। सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। हठ योग का प्रभाव पड़ा है गोरखनाथ पर। कुवलय माला कथा के रचनाकार हैं उद्योतन सूर। अद्दामाण की रचना है संदेश राशक। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है हेमचंद्र। पुष्पदंत की रचना है तो उड़ाई कुमार चर्यु। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है बड़ा रत्नाकर। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है तो उक्त व्यक्ति प्रकरण। कालक्रमानुसार संगत क्रम होगा तो कुवलय माला कथा, राउरवेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता। कार्यक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि हैं तो विद्यापति। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़द्वाल। वह ग्रंथ जिसमें चंद्रवरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है तो वह ग्रंथ जिसमें चंद्रवरदाई को छप्पइयों का राजा कहा गया है तो शिव सिंह सरोज में। आदिकालीन काव्यों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हैं तो सरापा। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्र नाथ। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है भारतेश्वर, बाहुबली राज। रासो साहित्य का दूसरा नाम है चारण साहित्य। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है तो राहुल संकीर्तन। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है तो सिख साहित्य। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चंद्रवरदाई दरबारी कवि थे महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है चंद्रवरदाई की। शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो राम कुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्ध प्राप्ति है तो स्त्री संसर्ग। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमार रासों में। नाथ पंथ के प्रणेता थे तो गोरखनाथ। खने नयन नयन कौन अनसुरई, खने नयन वसन धूल तन भरई। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं तो विद्यापति की है। किसकी है विद्यापति की। अपभ्रंश का भवभूत माना जाता है पुष्पदंत को। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है तो राउरवेल। आदिकाल का कवि नहीं है तो नाभादास आदिकाल का कवि नहीं भक्तिकाल का है। आदिकाल की रचना है तो विद्यापति पदावली। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। अपभ्रंश का काव्य सुप्रसिद्ध छंद है तो पद्धरि। राजमती के से रूठ कर विशल देवरासो गया था तो उड़ीसा। वह ग्रंथ जिसमें लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। पांचचर्यु हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने नाम दिया है तो चारण काल। 84 सिद्धों में नहीं है तो सारंगधर। आल्हा और उदल के चरित्र को वीरगाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं जगनिक। पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं शालभद्र सूर्य। भविष्यत कहाँ रचना है धनपाल। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है तो अमीर खुसरो ने। संवत 1050 से 1375 विक्रमी की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किया गया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा सकता है आदिकाल में।
अमीर खुसरो की पहेलियाँ या मुखरियों का उल्लेख है। मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। रासो ग्रंथ लिखे गए हैं तो डिंगल पिंगल भाषा में। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है तो पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद रचित हैं मैथिली भाषा में। अपभ्रंश प्रभावित रचना है तो भट्टेश्वर बहुबरी रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है ढोला मरूरा दूहा। गोरखनाथ के गुरु का नाम है तो मत्स्येंद्र नाथ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है पतंजलि ने। सिद्धों का प्रथम कवि है सरहपा। उक्त व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है व्याकरण ग्रंथ है। प्राकृतिक पैगलम के रचयिता हैं वंशीधर। गुरु गोरखनाथ के हिंदी के पुरानी हिंदी के कवि विशेष का कवि स्वीकार किया जाता है तो पुरानी हिंदी के कवि के रूप में। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है तो पुरानी हिंदी के कवि के रूप में। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी पद्धत है हिंदी साहित्य के आदि काल की। नेक्स्ट है आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है तो परमार रासो। महुअर बुझै कुसुम सर कब्ब कलासु छाइल और सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल। यह पंक्ति है विद्यापति की। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है अमीर खुसरो ने। अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि हैं स्वयंभू। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिंदसूर। नाथों में सम्मिलित नहीं है देवसेन। जम्बू स्वामी रास के रचयिता है धर्मसूर। विशल देव रासों का अंगिरस है श्रृंगार रस है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले मिलता है तो नेमनाथ चौपाई में। श्रवणाचार्य रचना है तो देवसेन की। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं पीतम्बर दत्त बड़ध्वाल। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्ति है अमीर खुसरो की। स्वयंभूकृत पाउंचरू की कथा संबद्ध है राम कथा से। ढोला मरूरा दूहा किस क्षेत्र का लोक प्रिय लोकभाषा काव्य रहा है तो राजस्थान का। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव माना जाता है विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में प्रयोग किया गया है तो डिंगल शैली का। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले देखने को मिलता है तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। घोर अघारे चंदमणि जिम उज्जो करे, परम महासुख एहु कड़े, दुरी अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध है। महासुख का तत्सम रूप है। महासुख ब्रजयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है। सिद्ध कवि सरहपा की रचना का नाम है दोहा कोश। वह कवि जो मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है तो 84। विद्यापति की रचना नहीं है गीत गोविंद। कीर्तलता की भाषा है अवहट्ट। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया है तो विद्यापति को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।